अगले श्लोक के लिए अवतरणिका दे रहे हैं। कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्यम ईश्वर शरणताम उपसंहृत्य अथ इदानीं कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्ववेदांत सार विहितम वक्तव्यमित्याह। कर्मयोग की निष्ठा का परम रहस्य जो है बता दिया अंत तो गत्वा, ये जो है मन मना भव मद भक्तो इत्यादि ईश्वर शरणता, उसका उपसंहार करके उसके अनंतर अब योग कर्मयोग निष्ठा फलम, कर्मयोग निष्ठा का रहस्य बता के और अब कर्म निष्ठा का फल बताना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। निष्ठा का रहस्य, कर्मयोग की रहस्य की असलियत में अंतरण शुद्धि प्राप्त करना, जिससे आपके हृदय में भक्ति जगेगी, उपासना करने का सामर्थ्य जगेगा। और उस सामर्थ्य से उपासना करने से क्या फल मिलेगा, उस कर्मयोग निष्ठा का जो फल क्या है वो वास्तव में अंत तो गत्वा सम्यक दर्शन ही है, जो कि सर्व वेदांत सार विहितम, सगल वेदांतों का सार रूपेण विहित है, वह कहना चाहिए इत्याह। उसके लिए 66वां जो श्लोक आरंभ होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कहते भगवान, जो फल क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन ऐसा है कि सकल धर्मों को त्याग करके, धर्मों को त्यागने का मतलब क्या, अपना वर्ण धर्म जो प्राप्त है, आश्रम धर्म जो प्राप्त है और सामान्य धर्म जो प्राप्त है, उन सकल धर्मों को त्यागना, अर्थात उपलक्षण है अधर्मों को भी त्याग देना। धर्मा संतु न संतु वा किम तेरे अन्य सापेक्षे भगवद अनुग्रहादेव, तो अन्य निरपेक्षाद अहंकृतार्थ भविष्यामिति निश्चयेन। साफ साफ दिखा रहे, देखिए मसूदनी, केचिद वर्ण धर्मा केचिद आश्रम धर्मा केचिद सामान्य धर्म इत्यं सर्वानपि धर्मान परित्यज्य विद्यमानान अविद्यमानान वा शरणत्वेन अनादृत्य माम ईश्वरम एकमद्वितीयं सर्वधर्माणाम अधिष्ठाधारम फलदाधारांच शरणं व्रज इति। अतः धर्मा संतो न संतु वा किन तई अन्य सापेक्ष, जो अन्य सापेक्ष से क्या लाभ मिलने वाला है, भगवान के अनुग्रह से ही सब कुछ होना है, तो हम इन चक्रों में क्यों पड़े। अन्य निरपेक्षाद भगवद अनुग्रहादेव अहं कृतार्थ विषय में, मैं कृतार्थ होने वाला हूं, ऐसा निश्चय करके परमानंद घन जो मूर्ति अनंत श्री वासुदेव है, उस भगवान के ही जो अनुक्षण भावना करना है, भजस्व शरण व्रज मतलब क्या, उसी का भजन करो, चिंतन करो, मनन करो, निध्यासन करो। सर्वधर्मान प्रतिज्ञा एकम माम, माम कौन है वो माम, माम से किसको लेंगे, भेद दृष्टिया नहीं लेना, यहां पर भी क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्यो, माम से कौन, क्षेत्र, क्षेत्र मैंने आप स्वयं अपनी आत्मा के शरण में जाओ, मैंने आत्मचिंतन में लगे रहना, यही सबसे बड़ा चीज है, उसी के शरण में जाओ। यमेव यश वृणुते, ये तो उपनिषद में कहा, जो इसका वर्ण करता है, जो इसके शरण में आता है, उसके सामने खुल जाता है। यो ब्रह्मांड विदाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तम देव मात्र बुद्धि प्रकाशम मुक्षर वही शरण माम प्रपद्ये, ये मंत्र विश्वता शत्रु परिषद में भी कहा है। आत्मशरण हो जाना है, तब क्या होगा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तब मैं जो आत्मा जो ब्रह्म हो, तुम्हें सकल दोष, सकल जो बंधन, सकल जो यह मायामय जो आपका अविद्या के कारण से विद्यमान जीव भाववादी है, यही पाप रूप है, इन सब से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, शोक करने की आवश्यकता नहीं रह गई, शोक मत करो। श्रुति स्मृतियों में सब में कहा है, भगवान भाष्यकार भी देंगे यहाँ, क्योंकि दो अवस्थाएं हैं। पूर्व में जो कर्मयोग की निष्ठा का रहस्य जो बताया वो आरूढ़ का मामला है, और ये जो बता रहे हैं ये आरूढ़ का मामला है। कर्मयोग निष्ठा का फल बता रहे हैं ना ये, इसलिए आरूढ़ है, शम है यहाँ पर। सर्वधर्मान परित्यज्य करे, कर्म त्याग, सब त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप त्याग होगा जब आपने अपने अंदर ब्राह्मणत्व, मनुष्यत्व, क्षत्रियत्व जो था, वर्ण माना था,
आश्रम माने थे, इसको छोड़ दो क्या आएगा? कर्माधिकार खत्म हो गया। आपका कर्माधिकार कब शुरू हुई? जब आपने मान लिया मैं मनुष्य हूं, मनुष्यों में भी मैं ब्राह्मण क्षेत्र वर्णों में एक वर्ण का हूं, और इस समय में मैं इन 4 ब्रह्मचर्य आश्रम में से अमुक आश्रम वाला हूं। यह जब है आपके अंदर तब तक, जिस क्षण आ गया आपके अंदर और जब तक यह है तब तक आपको कर्माधिकार है, त्याग नहीं सकते आप। सर्वधर्मान प्रत्यज्य कह करके आपने सामान्य धर्मों को भी त्यागने बोल दिया, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और सामान्य धर्म। सामान्य धर्म क्या? मैं मनुष्य है, सामान्य, ये भी त्यागना। ये सब छोड़ देंगे, कर्माधिकार अपने आप खत्म हो गया। कर्म नहीं, उपासना नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने आरूढ़ है। आरूढ़ से तस्यैव शमः कारणम उच्यते, पहले बोल चुके। उसके एक ही रास्ता शम, और कुछ नहीं, संन्यास। ये सब टीकाकार लोग विस्तार रूप में बता रहे हैं, भाष्यकार भी कहेंगे, और यहाँ विस्तार शास्त्र भी करेंगे भाष्यकार भी। सर्वधर्मान सर्वे चते धर्माश्चित सर्वधर्मा हत्तान, संपूर्ण धर्म, उन सब धर्म शब्द अत्र अधर्मोपि गृहते, धर्म शब्द से यहाँ अधर्म को भी ग्रहण कर। नैष्कर्म्य विवक्षित, के विवक्षित क्या है? सकल कर्म का भाव, नैष्कर्म्यता है यहाँ विवक्षित है, इसलिए अधर्म भी छोड़ देना है। नागरिको दुष्चरिता इत्यादि कठोर प्रसंग में कहा है ना, 2:24, 1:2:24 कठोर प्रसंग। जो दुष्चरित से विरत नहीं है वह कभी इस अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकता, इत्यादि कहा है। ऐसे उनको भी त्यागना ही पड़ेगा, दुष्चरित को त्यागना पड़ेगा। दुष्चरित क्या है? अधर्म। केवल धर्म त्याग से नहीं होगा, अधर्म को भी त्यागना पड़ेगा। मैंने स्वधर्म परधर्म दोनों को त्यागना पड़ेगा। तेज धर्मंच अधर्मंच, ये भी कहा है इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्या। महाभारत 12वां सर्ग 329वां अध्याय 40वां श्लोक, और 12वें सर्ग का ही 331वें अध्याय 44वें श्लोक में भी कहा। और संन्यासोपनिषद में भी दूसरा अध्याय 12वें मंत्र में कहा, तेज धर्मंच धर्मंच सर्वधर्मान परित्यज्य मन संन्यस्य सर्वकर्माणि इत्येतत्। भाष्यकार दे देना, कहने का तात्पर्य क्या है? सकल कर्मों को त्याग करके। सकल कर्मों को त्यागने का मतलब है आपने अपने वर्ण आश्रम सब चीज को त्याग देना। माम एकम सर्वात्मानम, माम एकम से क्या है? जो सर्वात्मा है, सर्वव्यापक ब्रह्म है, समम जो सम है, सर्वभूतस्थान सकल भूतों व्याप्त स्थितम, ईश्वरम अच्युतम गर्भ जन्म जरा मरण विवर्जितम। ईश्वर है जो कभी स्वरूप से च्युत ही नहीं हुआ है, अर्थात गर्भ वास जन्म जरा मरण आदि से रहित है। ऐसे शुद्ध बुद्ध बुद्ध जो नित्य एकमेव द्वितीय आत्मा इत्यम एकम, इस प्रकार जो एक द्वितीय आत्मा है उसके शरणम व्रज। इसे माम एव शरणम व्रज कह सकते थे, इन माम एकम जो कहा है जान करके भगवान ने खुद भी एकम शब्द प्रयोग कर दिया, ताकि आप भ्रांति से विशिष्ट आकार को न ले ले। यदि भी टीकाकार को कहेंगे चाहे सगुण चाहे निर्गुण कोई भी रूप में शरण में आ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भाष्यकार के लिए उसने कदे सीधा निर्गुण से मतलब निष्कर्मता और निर्गुण, इसलिए खुद भगवान ने एकम शब्द प्रयोग किया यहाँ पर, शरणम व्रज, अर्थात नामत्वन्यदस्ति इत्यवधारित। अर्थात क्या है? इस ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय करना। एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, बाकी जो भी दिख रहा है वह सब उस ब्रह्म रूपी मेरे स्वरूप में ही परिकल्पित मात्र ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला हो जाओ। उससे क्या होगा? ऐसा निश्चय करके ऐसे चिंतन वाला हो जाऊं, दृढ़ निश्चय वाला हो जाऊंगा तो कदहम त्वाम एवं निश्चित बुद्धिम, ऐसा निश्चित बुद्धि वाला तुमको मैं क्या करूंगा? सर्व पापेभ्य, मैंने आत्मा क्या करेगा? कहते तुमको सकल पापों से, और सर्व धर्म अधर्म बन, केवल पाप नहीं, पाप से पुण्य लेना, कहीं पुण्य आते तो पाप शब्द लेते हैं ना, धर्म आ गया तो अधर्म ही ग्रहण होता है, केवल अधर्म शब्द आएगा तो धर्म ग्रहण हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पाप शब्द प्रयोग कर दिया है तो इसका अर्थ पुण्य भी ले लेनी है। सर्वधर्म अधर्म बंधन रूपेभ्यो, जब सर्वमस्त
जो धर्म और धर्म जो बंधन स्वरूप है उन सभियों से मैं तुम्हें मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा। स्वात्म भाव प्रकाशी करने न, कैसा करोगे? अपने आत्मभाव का प्रकाशन के माध्यम से, जो अप्रकाशित के समान है इस समय, अविद्या के तरह ढके हुए के समान है, उसी प्रकाशन करने के द्वारा मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, है ना। तनुगुम स्वाम विवृण्वते, उसी मंत्र ने यमे वैश्य अंत में तनुगुम तनुम स्वाम तनुम, अपना जो स्वरूप असली है उसको विवृण्वते खोल दूंगा, प्रकट कर दूंगा, प्रकाशित कर दूंगा। ऐसे जो कठोर परिषद है, एक तो उसी उपनिषद के मंत्र को दूसरे शब्दों में यहां कह दिया गया है। तंच, यह बात पहले भी कहा हूं 10वें अध्याय 11वें श्लोक में, नाशयाम्यात्भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामी, ये मैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कह दिया था। ज्ञान रूपी दीप के प्रकाश के द्वारा जो कहां भी अलग होकर के नहीं, तुम्हारे आत्मभाव में स्थित होकर के मैं तुम्हारा समस्त ज्ञान को नाश कर दूंगा, ऐसे पहले भी एक बार कह चुका हूं। सएष सर्वेभ्य पापभ्य उदिता उदेति वै सर्वेभ्य पापभ्य एवं वेद, छांदोग्य प्रसाद देखो नीलकंठी 1-6-7 का दे रहे। तरति शोकम आत्मिक छांदोग्य 7-1-3, तथा कोमो कह शोक तुम अनुपशता ईशवास 7वां मंत्र इत्यादि अनेक श्रुतियां से प्रमाण है। जो एक बार आत्मा का अनुभूति कर लेता है उस आत्म प्रकाश के द्वारा अपने आप अविद्या ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाएंगे और मुक्त हो जाता है। जो बहुत सारी चीजें मसूद निकार यहाँ दे रहे हैं, यह व्याख्यान करना इष्ट नहीं है इसलिए छोड़ दे। ग्रंथ व्याख्यान मात्रार्थी न तदर्थम अहम यते, वार्तिकों को भी दे रहे विस्तार। अतः मां शुच, भाष्यकार का इसलिए तुम शोक मत करो, शोकम आकर्षित, इस शोक को त्याग दो, इसका अर्थ। अब इसके बाद यह भाष्यकार, कुछ लोग इसको जो शास्त्रार्थ में शुरू हो रहा है 67वें की भूमिका मानते हैं, और कुछ लोग 66 में समाप्त हो गया शास्त्रार्थ, इसलिए गीता शास्त्र पर जितना जो संशय लोग इस गीता को भी क्या मानते हैं, केवल कर्मयोग मानते हैं, है ना। बारंगार तिलक तो लिख ही दिया, कर्म रहस्य कर्म से मोक्ष। कुछ लोग गर्व और ज्ञान के समुच्चय से मोक्ष के लिए गीता है ऐसे कहते हैं। उन सब का विचार खंडन करेंगे नहीं। न कर्म से मोक्ष का प्रतिपादन करता है गीता शास्त्र, न कर्म ज्ञान समुच्चय से ही यहाँ प्रतिपादन किया गया है। इन वास्तव में दिखाना चाह रहे हैं कर्म से अंतरण शुद्धि होती, उपासना कर सकने समर्थ होगा, उस सामर्थ्य से आप जो उसको अभ्यास करने से ज्ञान निष्ठा की योग्यता मिलेगी, उससे ज्ञान निष्ठा होगी, उससे ज्ञान होगा, उसी से मुक्ति होगी। ज्ञान से ही मुक्ति है। ज्ञानादेव कैवल्यम कोई प्रतिपादन कर रही है, उसके विरुद्ध में कोई श्रुति स्मृति कही नहीं सकती। श्रुति विरुद्ध में ये सिद्ध करने के लिए अब शास्त्रार्थ आरंभ कर रहे हैं। अस्मिन् ही गीता शास्त्रे परम निश्रेयसम ससाधनम निश्चितम किं ज्ञानम किं कर्म वा औषधियमिति। इस गीता शास्त्र में हम आपसे पूछना चाहेंगे परम निश्रेयस साधन, जो मोक्ष का साधन क्या सिद्ध किया गया है, क्या निश्चय किया? ज्ञान को निश्रेयस साधन करके निश्चय किया, या कर्म को निश्रेयस का साधन करके निश्चय किया है, या कर्म और ज्ञान दोनों, अर्थात कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होता है यह निश्चय किया गया है। और कर्म से यहाँ उपासना ले रहे, विक्रिया रूप होने से कर्म शब्द से उपासना भी दोनों को इकट्ठे ग्रहण कर रहे हैं। तो पूर्व पक्ष कहता है ये अचानक कहाँ से संशय टपक गया, बढ़िया बात चल रहा था, कहाँ एकदम संशय घुसा दिया आपने, है ना। कुछ संदेह ये कहाँ से आगे संशय टपक गया? इसलिए क्योंकि गीता शास्त्र तो लगभग समाप्त हो गया है, जो सर्वगुह्यतम बात थी वो भी कह दिया गया, अब कुछ कहना तो बाकी रहा नहीं। कर्मयोग निष्ठा का फल भी बता दिया, उसका रहस्य भी बता दिया गया, और कुछ तो बताना रहा नहीं। इसलिए
अब तक जो कई भी सारी बात पर हम विचार करते हैं तो हमें यह संशय का प्रकट मैंने अब तक कही कौन सी बात है जिसके आधार पर आपका अंदर संशय हो रहा है, उस श्लोकों को भी संकेत कर रहे हैं। ये जातामृतमश्नुत है 13वां अध्याय का 13वां श्लोक। ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम 18वां अध्याय 55 श्लोक। 13वें अध्याय में आपने कहा और 55 में 18वें अध्याय में भी, वहां 13वें श्लोक में इधर 55वें श्लोक में कहा है। और सबसे क्या लगा आपने, ज्ञात्वा अमृतमश्नुत है, ज्ञात्वा जानने के बाद ही मोक्ष होता है। इत्यादि वाक्यानि केवल ज्ञानात् इत्यादि वाक्यों से मालूम होता है, केवल ज्ञान से ही निश्रेष की प्राप्ति दर्शयंती, निश्रेष मोक्ष की प्राप्ति अपने दर्शाया है। और कर्म से बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव इत्येवमादीनि कर्मणाम अवश्य कृतांच दर्शयन्ति। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, इसे तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। कुरु कर्मैव तस्मात्तम 4वां अध्याय 15वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकार से 2वां अध्याय 47वां श्लोक। इन जगहों में कर्म के अवश्य कर्तव्यता भी आपने कथन कर दिया। एवं ज्ञान कर्मण, इस प्रकार से ज्ञान और कर्म इन दोनों का कर्तव्यता उपदेशात समुचितयोरपि निश्रेष हेतुत्वम स्यादिति भवेत् संशय। दोनों की कर्तव्यता के उपदेश को देखते हुए लगता है इन दोनों का समुच्चय से ही वो जो है समुच्चय ही वास्तव में निश्रेष का साधन है, मोक्ष का साधन है। इसलिए हमारे अंदर संशय उत्पन्न हो गया। तब प्रश्न उठे, ठीक है यदि इसलिए संशय पैदा हो गया है, किम मत्र मीमांसा फलम। पहले पूर्व पक्ष ने पूछा संशय कैसे पैदा हो गया अचानक आपको, तो संशय का कारण बता दिए, कारण से संशय पैदा हो गया। क्योंकि इन श्लोक ऐसे आ रहे हैं जिसे स्पष्ट हो रहा है कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना तो आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी ज्ञान वगैरह अभ्यास कर नहीं सकते। इसलिए कर्म और ज्ञान मिलकर के ही मोक्ष देते हैं। केवल कर्म भी नहीं दे सकता और केवल ज्ञान भी नहीं दे सकता। कि पूर्व पक्ष का तर्क क्या है, ज्ञाता में भी प्रत्यय जोड़ा है ना, इसका मतलब बीच बीच करना बाकी है। वो क्या है, वो ज्ञान के साथ कर्म भी करना चाहिए। जैसे व्यवहार में होता है ना, किसने बोला स्नात्वा गच्छति, उसका अर्थ क्या है, स्नान करके जाता है। उसका मतलब डुबकी लगाया, स्नान किया, वो गीले गीले कपड़े पहने हुए बिना पोछा लगाए सीधे चल दिया, ऐसा अर्थ कर देंगे? ऐसा तो नहीं अर्थ नहीं करेंगे ना। आप सामान्य स्नात्वा गच्छति का क्या करते हैं, वे स्नान करने के बाद में शरीर को पोछ लिया, फिर लंगोटी आदि बदल दी, शुभ्र वस्त्रों को पहन लिया और वो पहने वस्त्रों को धोया और उसको निचोड़ उचोड़ के सुखा करके या वैसे भी रख करके ले करके साथ में चल दिया। इस स्नात्वा गच्छति का पीछे कितनी और क्रिया हो रही है, ज्ञाता अमृतमश्नुत के पीछे कुछ मानना चाहिए ना। वो क्या है, वो कर्म। कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर ही मोक्ष देते हैं, यही प्रतीत होता है पाप प्रत्यादि को देखते हुए। और कर्म को छोड़ एक क्षण भी बिना कर्म का रह नहीं सकते भी कह दिया। और कर्म के बिना शरीर का भी धारण नहीं हो सकता, शरीर यात्रा भी न संभव होती। अतः मोक्ष पाने के लिए हमें ज्ञानाभ्यास केवल से भी नहीं होगा, केवल कर्माभ्यास से भी नहीं होगा। ज्ञान के बाद मोक्ष तक कह दिया है, इसे केवल कर्म से हो नहीं सकता। अतः कर्म ज्ञान समुच्चय से मोक्ष होता है, यह संशय जरूर बन गया। तब पूर्व पक्ष ठीक है, संशय ऐसा संशय को तुम पकड़ लिए हो जिसका कोई समाधान ही ना हो तो उस पर विचार करना व्यर्थ है ना। संशय ऐसा पैदा हो जाए आदमी को, उसका समाधान ही ना हो तो उसका उस संशय पर विचार करके क्या फायदा। उसी पर छोड़ देना ठीक होता है, छोड़ो मामला को। इसलिए पूर्व पक्ष पूछ रहा है यहाँ पर, इस संशय यदि उत्पन्न भी हो गया हो, क्या इसका कोई इलाज है या ऐसा कोई प्रयोजन है कि इस पर विचार किया जाए। किम पुनर्तन मीमांसा फलम, इस संशय को लेकर के विचार करने का क्या फल है यहाँ। तब सिद्धांति कहते ननो एतदेव येषाम अन्यतम से परमेश्वर साधनत्व अवधारणा,
या ननु एव अर्थ में, निश्चय अर्थ में निश्चित रूपेण यहाँ यही फल है। क्या फल है? इन तीन विकल्प जो खड़ा किया आपने, केवल कर्म से मोक्ष, केवल ज्ञान से मोक्ष, कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष हो, इन तीन विकल्पों में से कोई न कोई एक ही विकल्प परम निश्रेष्ठ का साधन है। ऐसा जो निश्चय होना, वह निश्चय होना ही यह विचार का प्रयोजन फल है। कि साधन संबंधी निश्चय न हो तो साध्य की प्राप्ति कैसे करेंगे आप? साधन में विकल्प है और विकल्पों में को लेकर संशय बना रहे, आप किसी भी एक साधन को अपना नहीं सकते, तो साध्य कैसे प्राप्त करेंगे? है या नहीं? आप साध्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे कि साधन के विकल्प को बता दिया गया और विकल्पों में आपको संशय हो गया, तो किसको भी पकड़ेंगे ना आप? इससे पहले उन विकल्पों में जो संशय से दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, इनमें से ये जो साधन है यही पक्का मुझे अपना साध्य को देने वाला है। तो क्या करोगे? तब आप उस साधन को अपनाओगे। इसी प्रकार यहां पर भी परम निश्रेष्ठ का साधनत्व अन्यतम से अवधारण फलम, इन तीन में से येषाम अन्यतम एक का परमेश्वर साधनत्व निश्चय करना ही फल है। अतो विस्तीर्ण तरम मीमांस में तत्, इसीलिए केवल विस्तार रूपेण नहीं कर रहा, विस्तीर्ण तर अतिशयन विस्तार रूपेण हम यह विचार करेंगे। क्योंकि फिर आगे दोबारा विचार करने का अवसर नहीं मिलेगा ना। पहले थोड़ा थोड़ा विचार करके छोड़ देते थे प्रासंगिक, लेकिन अब आगे फिर है नहीं, गीता छुट्टी पाएंगे। इसीलिए हमें यह जितनी हो सकती है पूरी विचार करनी पड़ेगी। इसे विस्तीर्ण तरम मीमांस्यम ये तत्, इसलिए यह जो संशय का विचारणा हमें अत्यंत विस्तार से करना पड़ेगा, अतिशयन विस्तार से करना पड़ेगा, ताकि और आगे कोई गुंजाइश न रह जाए शंका का। तो आगे बताएंगे ये नहीं हो सकता ना, इसलिए यही पूरा करना है विचार को। शुरू करते विचार। ठीक है, आत्मज्ञान से तो केवल से निश्रेष हेतुत्व भेद प्रति निवर्तकत्वेन कैवल्य फल अवसान। पहले विचार आरंभ करने के लिए एक प्रतिज्ञा कर देते हैं, किंतु पहले सुन लो भाई, मोक्ष तो आत्मज्ञान से ही होता। अभी कैसा आत्मज्ञान से? केवल आत्मज्ञान से निश्रेष हेतुत्व, केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है। भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन, क्यों? भेद प्रत्यय का निवर्तक होने से। केवल भेद प्रत्यय निवर्तक होने से कैसा हो जाएगा? कहते कैवल्य फलावसानत्वात्, माने भेद प्रत्यय निवर्तना पूर्वक मोक्ष रूपी फल है अंत जिसका, ऐसा है यह आत्मज्ञान। इसलिए आत्मज्ञान एकमात्र मोक्ष का मुख्य साधन है। क्योंकि हम अमुक्त क्यों महसूस कर रहे हैं? पहले सोचो, आप अपने आप को बंधन में पड़े हुए महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अमुक्त महसूस करते हैं, तो क्यों करते हैं? आप क्यों मान रहे मैं बंधन में हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं? ये क्यों आ रहा है मन में विचार? क्योंकि क्रियाकारक फल भेद बुद्धि ही अविद्या आत्मनित्य प्रवृत्ता। क्योंकि क्या हो रखा है? आपकी अपनी आत्मा में अविद्या के द्वारा क्रियाकारक फल बुद्धि भेद बुद्धि को आरोपित करके नित्य ही प्रवृत्त कर दी गई है। आपके आत्मा में ये बुद्धि आरोपित हो गई है। कैसी बुद्धि? क्रिया कारक फल भेद बुद्धि। बुद्धि में नहीं, निरंतर विचार बन गया क्रिया कारक फल का, क्रिया कारक फल भेद का निरंतर आपके अंदर निश्चल रहा है। कैसे चल रहा है वो भी स्वरूप दिखा रहे। देखो, मम कर्म, आप क्या सोचते हैं हमेशा? ये काम है मेरा, मेरे काम बाकी है करना, इतना कर चुका हूं, इतना करना बाकी है ना? लिस्ट बना हुआ है। सोचता है सबसे पहले सोने के लिए जाते हो सोच रहे थे कल हमने क्या क्या करना है, विचार आ जाता है ना, प्लानिंग हो जाता है।
तो मम एतत् कर्म ये निश्चय है, और दूसरा अहम कर्ता, और उन कर्मों का कर्ता मैं हूं, और अमुष्मयी फलाय इदं कर्म करिष्यामि, अमुक फल के लिए मैं यह कर्म करूंगा। इति इयम अविद्या अनादि काल प्रवृत्ता, यह जो इस प्रकार की अविद्या है अनादिकाल से प्रवृत्त हुए, न कारण रहित होते हुए अनंत समय से प्रवृत्त हो रखी है, आपकी अपनी आत्मा में ही विद्यमान है। अब यह आत्मा में ही लागू हो गया सारा बात। ये क्रिया कारक फल भेद बुद्धि, भेद बुद्धि तो पहले से चली आ रही है अनादिकाल से, इसलिए इस भेद बुद्धि का निवृत्ति पूर्वक कैवल्य प्राप्ति ही आत्मज्ञान से होना है। इसलिए आत्मज्ञान ही एकमात्र मोक्ष साधन सिद्ध होता है। जिस आत्मा में अविद्या के कारण से विपरीत बुद्धि हो रखी है, जहां कोई क्रिया नहीं वहां क्रिया मान रहे हैं, जहां कोई कारक नहीं वहां कारक मान रहे हैं, जिसे कोई फल की अपेक्षा ही नहीं, नित्य तृप्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, उसको फल की आकांक्षा दिखा दिया आपने। आत्मा में कर्तृत्व लाए, आत्मा में क्रिया की अपेक्षा दिखा दी, और आत्मा में फल आकांक्षा दिखा दिया। किसने? अविद्या के द्वारा दिखा दिया गया है। और कब से? अनादिकाल से प्रवृत्त है। अब इस अविद्या को निवृत्त करना ही मुख्य काम है। अस्या विद्या निवर्धकम अयम अहम अस्मिति केवलो अकर्ता अक्रियो फलो न मत्वन्योस्ति कश्चिद इत्यं रूपम आत्मविषयज्ञानम उत्पद्यमानम करो प्रवृत्ति भूताया भेद बुद्धेर निवर्तकत्वात्। इस अविद्या का निवर्तक कौन है? ऐसा जब ज्ञान होगा, यह जो आत्मा है वही मैं हूं, केवल हूं, एक में अद्वितीय हूं, सजातीय विजातीय, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित हूं, मैं अकर्ता हूं, अक्रिय हूं, अफल वाला हूं, न मुझसे अन्य वास्तव कुछ भी आज तक पैदा ही नहीं हुआ है, न मत तो अन्य अस्ति कश्चित इत्यम रूपम आत्मविषय ज्ञानम। इस प्रकार का जो आत्मविषय ज्ञान है उत्पद्यमानम उत्पन्न होते हुए कर्म प्रवृत्ति हेतुभूता या भेद बुद्धि है, कर्म प्रवृत्ति का हेतुभूता भेद बुद्धि जो अविद्या का जो है वह निवर्तकत्वात्, निवर्तक होने से। भाष्यकार अपने वाक्य में जो तू शब्द प्रयोग किए थे आत्मज्ञान से तू, उस तू की व्याख्या कर रहे तू शब्द पक्ष व्यावर्त्यर्थ न केवल कर्मभ्यो न च ज्ञान कर्मभ्याम समुचिताभ्याम निश्रेष प्राप्ति पक्ष निवर्तयति। आत्मज्ञान से तू शुरू किया था ना यहां से प्रतिज्ञा अपना भाष्यकार ने, जिस पर विचार आरंभ करना है। हमेशा कोई विचार आरंभ होता है तो क्या होता है, पहले एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा कर देता है, तब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं ये पक्षी, और कहने नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जो आगे प्रतिज्ञा है उसमें ये दोष है। जिस आधार पर आपने प्रतिज्ञा किया उन आधारों को तोड़ने की कोशिश किया जाएगा। यही विचार आरंभ होता है इस प्रकार से। वहां से यहां तो पूरा अभी प्रतिज्ञा वाक्य चल रहा है। अपनी प्रतिज्ञा वाक्य में आए हुए तू शब्द को, भाष्य इसका नाम है ना, स्ववाक्य को भी व्याख्यान करना है, वह स्ववाक्य शब्द का भी व्याख्यान, इसे तू शब्द हो। तू शब्द हो क्यों प्रयोग किए थे भाष्यकार ने? आत्मज्ञान से तू कथी इसलिए कि अन्य जो पक्ष द्वय था उसका व्यावृत्ति करने के लिए। न केवलेभ्य कर्मभ्यो, केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता, न ज्ञान गर्भभ्याम समुचिताभ्याम, ज्ञान और कर्म का समुच्चय क्रम समुच्चय किसी समुच्चय के द्वारा निश्रेष प्राप्ति रहती, निश्रेष की प्राप्ति होती है। ऐसा जो पक्षद्वयम निवर्तित तू शब्द निवृत्त करने के लिए ही तू शब्द था। और पुनः प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाते हुए एक और कारण है अकारित्वाच्च निश्रेष, कर्म साधन निवृत्ति ही। निश्रेष जो मोक्ष है वो कोई कार्य नहीं है। यदि मोक्ष कार्य होता तो क्रिया साध्य मानी जा सकती थी, तब कर्म हम करते, उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य, प्राप्य, चार में से किसी भी एक प्रकार का कार्य होता मोक्ष हो तो हम जरूर क्रिया सापेक्ष कर्मों को पकड़ लेते और कहते अमुक कर्म से यह क्रिया के संपादन के माध्यम से हम मोक्ष को उत्पन्न कर लेंगे, या विकार तो विकृत कर लेंगे, संस्कार संस्कारित कर लेंगे, प्राप्त करना है तो प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हम कह सकते थे। लेकिन वास्तव में निश्रेष क्या है, मोक्ष क्या है? अकारित्वाच्च निश्रेष।
कर्म साधन तनुवृत्ति ही, वह कर्म में साधनत्व उसके प्रति हो नहीं सकता। कर्म में उसके प्रति साधनत्व नहीं हो सकता है। नहीं नित्यम वस्तु कर्मणा ज्ञानी न क्रियते। अरे ये भी मत सोचो ज्ञान साधन कह रहा हूं, उसे ज्ञान से उत्पन्न नहीं किया जाएगा मैं उसको। इसे जान के भाषकर यहां जोड़ दिया, देखो ज्ञान के द्वारा भी नित्य जो वस्तु है, मोक्ष है, आत्मा है, ब्रह्म है, उस कर्म से क्या बल्कि ज्ञान के द्वारा भी हम उत्पन्न नहीं करने वाले। तुरंत खड़ा हो गया, अरे अभी तो आपने बोला आत्मज्ञान से निश्चय हेतुत्तम, और इधर आकर बोल रहे ज्ञानी न क्रियते, क्या बात है? अपनी प्रतिज्ञा को उल्टा बोल दिया अंत में आकर के। नहीं, केवल ज्ञान भी अनर्थकम तर्जी। तो इसे पूर्व पक्षी पूछता है फिर तो केवल ज्ञान भी अनर्थक है, तो उसके द्वारा भी आप मोक्ष को तो पैदा नहीं कर सकते हो। तो सिद्धांत ना, ऐसा मत कहो। हम ज्ञान से मोक्ष को उत्पन्न करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ज्ञान को मोक्ष का साधन कहते हैं, लेकिन वह तात्पर्य उसको समझिए केन दृष्टिया कहा जा रहा है, उसमें साधनत्व। इसलिए नहीं कि हम ज्ञान से उत्पन्न करेंगे मोक्ष को, ज्ञान से संस्कार के माध्यम से मोक्ष को बना दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। किंतु अविद्या निवर्तकत्व सती दृष्ट कैवल्य फलावसान, ज्ञान में साधन तो क्यों माना गया वो बता रहे। देखो अविद्या का निवर्तक होते हुए दृष्ट जो कैवल्य रूपी फल है उसकी परिसमाप्ति, इसीलिए हम ज्ञान को मोक्ष का साधन करते हैं। अविद्या निवर्तकत्व होते हुए स्वरूपानुभूति करा देती है ना, करा देता कौन? ज्ञान। जो गुरु आचार्य शास्त्र आदि उपदेश से प्राप्त जो ज्ञान है उसका अभ्यास करने से हमें क्या प्राप्त होता है? अविद्या की निवृत्ति पूर्वक स्वरूपानुभूति होती है। इसीलिए उस ज्ञान को हम इस दृष्टिकोण से साधन कर रहे हैं। जब मोक्ष कोई उत्पन्न हुआ वस्तु नहीं है, नित्य प्राप्त स्वरूप का जो विस्मृति है उसकी संस्मृति करा दी है ज्ञान ने। अपनी हेतु की व्याख्या करेंगे। अविद्या निवर्तक दृष्ट कैवल्य फलावसरत्वा, ये जो सिद्धांत का वचन है उसका विस्तार रूप में समझाएंगे। देखिए अविद्या तमो निवर्तक से ज्ञान से दृष्टम कैवल्य फलावसानत्व। अविद्या तमो निवर्तक है जो ज्ञान, उसका दृष्ट फल है कैवल्य फल रूपा जो समापत्ति है वो उसका दृष्ट फल है। रज्ज्वादि विषय सर्पादि अज्ञान तमो निवर्तक प्रदीप प्रकाश फलवत। और क्या दृष्टांत दे रहे हैं? रज्ज्वादि विषय में सर्पादि अज्ञान रूपी तम का निवर्तक प्रदीप प्रकाश का फल क्या है? प्रदीप प्रकाश क्या वहां रज्जु को उत्पन्न कर दिया क्या? किया क्या उसने? सर्पादि अज्ञान, सर्पादि का जनक जो अज्ञान रूपी तम था उसको निवृत्ति किया दीपक ने। केवल उनको निवृत्ति नहीं किया बल्कि उसने रज्जु को प्रकाशित कर, रज्जु को प्रकाशित किया। केवल सर्पादि का निवृत्ति पूर्वक रज्जु प्रकाशन, यही काम था दीपक की प्रकाश का, और कुछ वह पैदा उसने नहीं किया। रज्जु तो पहले से पड़ा है, स्वतः सिद्ध है, वहां उसे कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, कुछ भी किया नहीं आपके प्रदीप प्रकाश ने। जिस प्रकार प्रदीप प्रकाश का फल रज्जु सब भ्रांति स्थल में आप देख रहे हो, उसी प्रकार से इस मोक्ष स्थल में भी हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां अमुक्तता भी एक भ्रांति है। और विनिवृत्त सर्पादि विकल्प रज्जु कैवल्य अवसानम ही प्रकाश फलम तथा ज्ञानम। क्योंकि वहां हम क्या देख रहे हैं? विनिवृत्त सर्पादि विकल्प, सर्पादि विकल्प खत्म हो जाते हैं और रज्जु का सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित जो दृढ़ निश्चय है वही अंत, वहां पर वही प्रकाश का फल है। जैसा वैसा ज्ञान का भी समझना। विनिवृत्त अविद्यादि विकल्प क्रियाकार फल भेद बुद्धि, विनिवृत्त अविद्याजन्य क्रियाकार फल भेद बुद्धि और स्वरूपानुभूति में कैवल्य अवसान ही ज्ञान का फल है। क्योंकि लोक में भी जहां दृष्ट फल होता है वहां आप क्या देखते हैं?
एक से ही काम होता है दृष्टफल, वहां दूसरे का समुच्चय करने की जरूरत नहीं होती। दृष्टांत दृष्टार्थानांच छिदि क्रिया अग्नि मंथनादि नाम व्यापृत कर्तरादि कारकाणाम द्वैदी भाव अग्निदर्शनादि फलाद अन्य फले कर्मांतरे व व्यापारोत्पत्ति ही यथा तथा ज्ञान निष्ठा। तो देखो जैसे छेदन रूपी क्रिया कर रहे हैं या अग्नि मंथन रूपी क्रिया कर रहे हैं, वहां जो व्यापार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं कर्ता आदि कारकों का, उन सकल व्यवहार से क्या हुआ है? छेदन रूपी क्रिया में द्वैत भाव हो गया, अग्नि मंथन रूपी क्रिया में अग्नि प्रकट हो गया। उस फल से अन्य फल में कोई व्यापार करना पड़ेगा वहां, न कर्मांतर के पीछे और अपेक्षा है क्या? एक कर्म कर रहे हैं आप, अग्नि मंथन चल रहा है, उससे अग्नि प्रकट करने के लिए कोई और कर्म की अपेक्षा है क्या? उस एक से ही वह कार्य सिद्ध हो जाएगा, अन्य सापेक्ष नहीं है वो। अन्य समुचित करके अनेक कर्मों का समुच्चय करके हमें वह फलों को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ता। दृष्ट फलों के मामले में, अदृष्ट फल में ऐसा नहीं, अदृष्ट फल में अनेक कर्म समुच्चय करना पड़ सकता है, क्योंकि अदृष्ट फल आप जैसा अपेक्षा कर रहे हैं उसके अनुसार होगा ना। इसे कर्म और उपासना समुच्चय कर लेते हैं, अधिक से अधिक समय हम वहां स्वर्ग में टिक सकते हैं। केवल कर्म कर स्वर्ग में जाऊंगा थोड़ा समय मिलेगा रहने को, उपासना सहित कर दूंगा और ज्यादा समय मिलेगा, और उत्कृष्ट कुलों में भी जा सकते हैं, जैसा उपासना वैसा पुत्र ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। तो वहां पर अदृष्ट फल होने के नाते कर्म ज्ञान कर्म और उपासना का समुच्चय, कर्मों का समुच्चय सब वर्णन होता है। लेकिन दृष्ट फल के लिए न कर्म समुच्चय है न कर्म उपासना समुच्चय है, अतः मोक्ष भी दृष्ट फल होने के नाते वहां भी समुच्चय की अपेक्षा नहीं है। कर्मांतरे व व्यापार अनुपत्ति ही, ठीक उसी तथा ज्ञान निष्ठा क्रियायाम दृष्टार्थायाम, जैसे ज्ञान निष्ठा रूपी जो क्रिया है ये भी कैसी है? या दृष्ट फल वाली है, बता चुके हैं। ज्ञानाभ्यास रूपी जो क्रिया आप करते हैं निध्यासन, इसका भी फल क्या है? दृष्ट फल है। अतएव उस क्रिया में व्याप्त ज्ञात्रादि कारक, ज्ञातादि जो कारक है जो वहां व्यापार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उनका आत्म कैवल्य फलाद अन्य फल कर्मांतर प्रवृत्ति अनुपन्ना, इसलिए अपने आत्मस्वरूपानुभूति रूपा कैवल्यात्मक फल प्राप्ति से अन्य किसी फल में या कर्मांतर में उनकी प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। न ज्ञान निष्ठा कर्म सहित उपपद्यते, और यह ज्ञान निष्ठा कर्म सहित भी नहीं हो सकती, बल्कि दोनों विरोधी हैं। ज्ञानाभ्यास के लिए जो आवश्यक है वो सर्वधर्मान परित्यज्य है, और कर्म करने के लिए सर्वधर्म गृहीत्वा है, उल्टा काम है दोनों में। एक के लिए सर्वधर्म सापेक्ष है, एक दूसरा सर्वधर्म निरपेक्ष है। तो जब परस्पर विरुद्ध को हम कैसे समुच्चय कर दें? उनका समुच्चय नहीं हो सकता। तब पूर्व पक्ष का नहीं महाराज होता तो है संसार में दृष्टफल अदृष्टफलों का भी समुच्चय होता है। दृष्टफल का अदृष्टफल वाले कर्मों का आपस में होता देखने मिलता है। जैसे भुज्य अग्निहोत्रादि क्रियावत साधित चेत न, भुजी और अग्निहोत्रादि क्रिया के समान समुच्चय दृष्ट और अदृष्टफलों का जैसा होता है वैसे यहां भी कर लो आप। चेत न, भुजी क्रिया कैसी है? लौकिकी क्रिया है। भुजी में खाना, भूख लगी है खाना खाओगे, ये हो गया लौकिकी क्रिया। और वैदिकी क्रिया है अग्निहोत्र आदि, इन दोनों की समुच्चय होता कि नहीं? सानुष्ठानवत एक साथ अनुष्ठान हो सकता है। कभी आदमी को प्यास लग गया, कर्म कर रहा है, क्या कर उठ के जा नहीं सकता, तो वहीं क्या करे? आचमन कर लेगा। आचमन से 5 बार 4 बार पानी मुंह में डाल दिया, हो गया काम। समुच्चय हो गया ना, वहां लौकिक क्रिया भी हो रही, तृप्ति हुई, प्यास थोड़ा देर बुझा, शांति हुई थोड़ी, और उधर अग्निहोत्र क्रिया भी चल रही है, समुच्चय हो रहा है। सहानुष्ठानवद अग्निहोत्रादि क्रिया ज्ञानिष्ठायाश्च सहात्यमित्यर्था, उसी प्रकार से अग्निहोत्रादि क्रियाओं को ज्ञानिष्ठ क्रिया के साथ साहित्य कर दो, समुच्चय कर दो। आंध्र अंतिम पंक्ति, भुजी क्रिया या लौकिक्या वैदिक्याश्च अग्निहोत्रादि क्रिया सहानुष्ठानवद। अगले पंक्ति पढ़ने के पहला पंक्ति,
अग्निहोत्रादि क्रिया यह इसी प्रकार से क्या करना है, अग्निहोत्रादि जो अदृष्ट फल वाली क्रियाओं को ज्ञान निष्ठा रूपी दृष्ट फल वाली क्रिया के साथ में साहित्यम एक सप्ताह में समुच्चय करना चाहिए इत्यर्थ हो। उसका और विस्तार में समझा रहे थे ज्ञान विकार भुजी फले तृष्णाख्ये प्राप्ति भी स्वर्गादौ तद्धेतौ चग्निहोत्रादौ अर्थित्व दृष्टि है। भुजी भोजन का या पानी आदि पीने का फल तृप्ति थी, उसके बाद दोबारा भूख भी लग जाता है। तृष्णाख्ये प्राप्ति भी स्वर्ग आदो तद्धेतौ स्वर्ग आदि और उसका साधन में अग्निहोत्र आदियों में अर्थित्व दृष्टि है, अर्थित्व देखा गया है। युक्तम तत्र साहित्यम फिर भी वहां ससमुच्चय देखा जाता है। कई लोग तो क्या है, दक्षिण भारत में विशेष रूप में लोग ऐसे होते हैं जब पूजा पाठ हवन करना है सवेरे से पानी भी नहीं पिएंगे। अब वो तृष्णा भूख को सहन करे ना, वो चल रहा है क्रिया, भूख क्रिया चल रही है यहाँ, वो वहाँ अग्निहोत्र क्रिया चल रही है, दोनों का समुच्चय हो रहा है, ऐसे भी अर्थ ले सकते हैं। लौकिक क्रिया दृष्टफल वाला, भूख का दृष्टफल क्या है, आपको तड़पन होना, अन्न और जल की एक इच्छा जगना, और ये दृष्टफल है। और अग्निहोत्र का स्वर्ग है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, ये दृष्टफल को भी आप बगल में रख करके उस समुच्चय कर रहे हैं अदृष्टफल वाला अग्निहोत्र के लिए। तो सर यहां भी कर लो ना आप, पूर्व पक्षी कहता है उसी प्रकार से तो साहित्यम, हाँ वहां ऐसे साहित्य हो गया, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों विरुद्ध है। न तथा मुक्ति फल ज्ञान निष्ठा लाभ है स्वर्गादो तो धेतो व कर्मणि अर्थित्व, दोनों विरुद्ध होगा कि मुक्ति फल, मुक्ति फल कैसा है, ज्ञान निष्ठा लाभ वह, और स्वर्गादि का जो और स्वर्ग साधन कर्मों में अर्थित्व नहीं जग सकता। जब आप मोक्ष की इच्छा आपके अंदर जग जाएगी तो फिर उसके बाद जो पुनर्लौटना पड़े ऐसे फल की इच्छा करोगे, क्षीण पुण्य मूर्ति लोग विशंति, ऐसा स्वर्ग को कौन चाहेगा। यहां का जो अलग मामला है कि अग्निहोत्र कर लूंगा उसके बाद में खाना खा के भूख मिटा लूंगा, यह समुच्चय हो सकता है, लेकिन वहां समुच्चय नहीं हो सकता, तो दूसरे में अर्थित्व ही नहीं रह जाता है। मोक्ष इच्छा जगने के बाद में अन्य किसी भी फल इच्छा नहीं हो सकती है, न अन्य किसी फल के साधन की संबंधी इच्छा होगी। इसीलिए कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता। इसके लिए भाष्यकार कहते हैं कैवल्य फले ज्ञाने क्रिया फलार्थित्व अनुपत्ति है। कैवल्य फल जिसका ऐसा ज्ञान की इच्छा भी जग जाए ना, तो क्रिया और क्रिया का फल में अर्थित्व ही उपपन्न नहीं हो सकता। इसे ज्ञान भूमियों में सबसे पहला भूमि कौन सी है, शुभेच्छा। ये शास्त्र को वेदांत को सुनने की इच्छा जग जाती है, तीव्र इच्छा जहां हो जाती है, फिर अपने आप आपके अंदर क्रिया कारक फल भेद में रुचि खत्म हो जाती है। क्रिया फलार्थित्व अनुपत्ति है। क्यों, कैवल्य फले ही ज्ञाने प्राप्ते, कि कैवल्य का है फल जिसका, ऐसे ज्ञान के प्राप्त होने पर वो कैसा है वो ज्ञान, सर्वदा संप्लुतोदके फले, ये पहले बोल चुके हैं, सर्वदा संप्लुतोदके। कूप तड़ागादि क्रिया फलार्थित्व अभाववत, जैसा कूप तड़ागादि क्रिया या तो चल फल के प्रति अर्थित्व नहीं रह जाता है ना। जब आपको विशाल जलाशय मिल गया है, स्वच्छ जल पीने योग्य, फिर आप क्यों कुआं खोदने की सोचेंगे, क्यों एक छोटी तालाब बनाने की सोचेंगे आप। जब अगाध जल मिल गया तो फिर क्यों आगे कभी कुआं आदि खोदने की चेष्टा नहीं करता। जब पहले लोग थे समुद्र किनारे थे तो समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते थे, इसलिए वहां खोदते थे, और उसमें भी कई बार खारा पानी आ जाता तो परेशान। जैसे अरब देशों में कहीं भी खोदो पानी तो आएगा ही नहीं, मीठा पानी, दूसरे देशों से पानी खरीद के पीना पड़ता है। अब उन्होंने क्या कर दिया, ये तो कहीं कब तक ये मूर्खता चलती रही, कब तक ये पानी खरीदते रहे। उन्होंने ऐसा मशीन बना दिया, समुद्र में लगा दिया, वहीं सीधा पानी मीठा पानी चला जाएगा।
और सा शुद्धिकरण कर देता है, सारा नमकीन पन निकाल देता है। वह नमकीन समुद्र जल मीठा जल बन करके शहर में जा रहा है। अब पानी के व्यापारी का धंधा ठप हो गया, कौन खरीदे? अरब देश वाले खरीदते नहीं। तो इस तरह से आदमी जब पास में है जल तो अन्य के पीछे क्यों भागेगा? अन्य अर्थ तो उसको नहीं होता। ये तो लोक में व्यवहार में देखने को मिल रहा है। इसीलिए फलार्थ तो अभावात फलांतरित साधन भूतायाम वा क्रियायाम अर्थित्व अनुपत्ति ही, इसलिए फलांतर में या तो साधन भूत क्रियादियों में अर्थित्व ही उपपन्न नहीं हो सकता। यथा ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो, मोक्ष कैसा है? वह सर्वतो संप्रतोदक स्थानीय है। वह जब हमें प्राप्त हो गया तो फिर हम क्षुद्र कर्मों को लेकर के, क्षुद्र जो फल देने वाले स्वर्गादि फलों के पीछे हम क्यों भागेंगे? वह अर्थित्व ही नहीं टिकता। नहीं राज प्राप्ति फले कर्मणि व्यापृत क्षेत्र प्राप्ति फले व्यापारोपत्ति तद विषम चौर्थित्व। एक और दृष्टांत समझा रहे हैं। जैसे मान लो आप ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे आपको सीधा राजपद की ही प्राप्ति होनी है, तो आप किसी छोटे मोटे किसी नगर पालिका का चेयरमैन वगैरह बनने की चुनाव लड़ोगे? जब आपकी तैयारी सीधे प्रधानमंत्री पद की हो गई है और ये निश्चय हो गया मिलेगा पद, फिर आप क्यों ये छोटा मोटे चुनाव लड़ोगे, एमएलए के, एमपी के, किसी और चीज? तो उसी प्रकार से यहाँ पे अच्छा जैसे अच्छा दूसरे ढंग से अर्थ लो, जब पूरा राज्य का ही मालिक आप होने वाले हो तो एक छोटी सी खेती का मालिक बनने के लिए लड़ाई झगड़ा करोगे क्या? वही कह रहे हैं राज प्राप्ति फले कर्मणि व्यापृत राजपद प्राप्ति रूपी फल के विषंद संबंधी कर्म में जो व्यक्ति व्यापृत हो चुका है और वह व्यक्ति थोड़ा सा खेती को प्राप्ति करना है फल जिसका, ऐसे व्यापार उपपत्ति नहीं, ऐसे क्रिया का फल में उसको व्यापार में करने में उचित नहीं मानकर वह अवश्य प्रवृत्त नहीं होता जैसे, और तद विषय का अर्थित्व भी नहीं रह जाती है जैसे, उसी प्रकार यहाँ पर भी मोक्ष फल राज प्राप्ति के समान है। और उसका साधन भी ज्ञान में तुम व्यवहार करने लग चुके हो, सुनना शुरू हो चुका है, श्रवण निध्यासन होने लगा है। ऐसी स्थिति में हम क्षुद्र फल देने वाले कर्म आदियों की अर्थित्व कैसे हमारे अंदर हो सकता है? तस्मात् न कर्मणो अस्ति निश्रेष साधनत्वम, इसे कर्म में निश्रेष साधन तो हो नहीं सकता। न च ज्ञान कर्मणो समुचित और अवे, इसी प्रकार से ज्ञान और कर्म समुचित में भी मोक्ष साधन तो नहीं हो सकता है। नापि ज्ञान से केवल फल से कर्म सहाय अपेक्षा अविद्या निवर्तकत्वेन विरोधा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, ज्ञान जो केवल फल देने वाला है उसको कर्म की सहायता की भी जरूरत नहीं है, उसको कर्म की सहायता की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा कर्म उसका सहयोगी हो भी नहीं सकता। जैसे मान लो आप किसी के माँ को मर्डर करना चाहते हैं, क्या उन्हीं के बेटे को सहायक बना लोगे? क्या वो सहायक बन जाएगा? इसलिए अविद्या का बेटा कौन है? कर्म। अविद्या का बेटा कर्म, और ज्ञान क्या करने जा रहा है? अभी अविद्या को खत्म करने जा रहा है। जब कर्म को मालूम है कि ये जो ज्ञान है मेरी माँ अविद्या को मारने जा रहा है, तो वो कर्म के ज्ञान का सहयोगी बन सकता है? कभी नहीं हो सकता। विरोधादेव, ज्ञान की अविद्या और अविद्या विरोधी है, अविद्या का कार्य कर्म भी ज्ञान का विरोधी हो सकता है, अतएव ज्ञान और कर्म का एक दूसरे का सहयोगी हो ही नहीं सकते। ये कह रहे हैं नहीं ज्ञान से केवल फल से कर्म सहाय अपेक्षा, क्यों? अविद्या निवर्तकत्वेन विरोधात, अविद्या का निवर्तक होने से अविद्या का कार्य कर्म का भी निवर्तक है, निवर्तक होने के नाते वो सहायक कैसे हो जाएगा? विरोधी हो गया ना। विद्या अविद्या को जैसे नष्ट कर देती है तो अविद्या का कार्यभूता कर्म भी स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, है या नहीं? अतः विरोधी होने के नाते वह सहायक नहीं हो सकता। विरोधी कभी सहायक नहीं होता, मित्र ही सहायक होता है, सहयोगी ही सहायक होता है, विरोधी कभी सहायक नहीं होगा। नहीं तमसो निवर्तकम, जैसे वही समझा रहा है, जैसे कोई अंधकार ही है दूसरे अंधकार को दूर कर सकता है क्या? जैसा अंधकार को दूर नहीं कर सकता, उसी प्रकार से कर्म
अविद्या को नष्ट नहीं कर सकता। कर्म भी क्या है? अविद्या का कार्य से भी अविद्या ही, जैसे अंधकार अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता, कर्म भी अपने कारण अविद्या को नष्ट नहीं कर सकता। केवलमेव ज्ञातः, इसे निष्कर्ष निकला केवलमेव ज्ञानम निश्रेय साधन, केवल एकमात्र ज्ञान है जो मोक्ष का साधन है। न नित्य करणे प्रत्यवाय प्राप्त। पूर्व पक्षी कहते हैं केवल ज्ञान मोक्ष का साधन है, जो मोक्ष को चाहेगा फिर वो केवल ज्ञान में लग जाएगा, कर्म को छोड़ देगा। कर्म को छोड़ेगा तो नित्य निमित्त कर्म नहीं करेगा, वो नित्य निमित्त नहीं करेगा तो पाप लगेगा, तो प्रतिभा लग जाएगा। नित्य करणे प्रत्यवाय प्राप्त है, ये पूर्व पक्ष है। तो सिद्धांति कहते हैं न कैवल्य से नित्यत्वात्, कैवल्य से नित्यत्वात्, कैवल्य नित्य है। पहले बोल चुका हूं, कर्म की अपेक्षा ही नहीं है, उसे करने न करने से कोई संबंध नहीं होता। कैवल्य से नित्यत्वात्। ज्ञान कर्म साहित्य समूह पूर्वोक्त नचित नहीं प्रकाश तमसोरिव मिथो विरुद्धयो तयो साक्षात एकस्मिन् फले साहित्यम। प्रकाश और अंधकार जैसा प्रसवृद्ध होने से साथ मिलकर के कोई कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते। सर ज्ञान और कर्म प्रसवृद्ध होने के नाते साथ में मिलकर मोक्ष फल को पैदा नहीं कर सकते। तब कोई कह सकता है कोई भी करण है, अन्य उपकरणों की अपेक्षा करेगा ना, वो करण से सीधा केवल होता नहीं। जैसे आपके पास कुठार है और कुठार से सीधा हो जाएगा क्या? लकड़ी पर रख दो, काट देगा वो। अरे हाथ की जरूरत है, ये उपकरण हो गया ना उसके लिए। करण है वो, ये उपकरण है, सहायक करण। इसकी सहायता से कटेगा वो, ये उठक पटक करेगा तब तो कटेगा वो। और उसमें भी देख लो केवल कुठार से नहीं चलेगा, कुठार तो लोहे का इतना सा टुकड़ा, उसमें लकड़ी भी चाहिए, डंडा चाहिए ना, डंडे से पकड़ के मारोगे। ऐसा उपकरण है, उनके बिना करण क्या करेगा? उसी पर ज्ञान भले करण है मोक्ष का, किंतु उसके लिए उपकरणों की अपेक्षा है ना, सहायक अन्य छोटे मोटे करण। ये मुख्य करण अग्नि है, भोजन बनाने के लिए अग्नि कैसे करेगी? बिना चूल्हे का, चूल्हा तो चाहिए, उपकरण है वो। उसे ज्ञान भले मोक्ष करण है, प्रमुख साधन, असाधारण कारण करण, लेकिन उसके अन्य साधारण कारण सहयोगी अन्य जरूरत पड़ते हैं। जैसे वैसे यहां भी ज्ञान के सहयोग कारण मान लीजिए ना कर्म को, अतः भी नहीं हो सकता। विरोधित्वादेव, विरोधी कभी सहयोगी कारण होगा क्या? जैसे अग्नि है, उसे चूल्हा सहयोगी कारण आपने मान लिया, दृष्टांत समझा रहे हो, लेकिन जल पानी डाल दो उसके ऊपर तो आग जलेगा। विरोधी कभी सहायक नहीं हो सकता है ना। और ज्ञान और कर्म विरोधी मैं बता रहा हूं बार बार। अतः कर्म किसी प्रकार का उपकरण भी नहीं बन सकता, सहयोगी कारण नहीं हो सकता। ये यहां पर मुख्य रूप में कह रहे हैं, विस्तार प्रणाली समझा चुके हैं। अत इत्यादि कैवल्य से नित्यत्वात्। अब इस पर और विस्तार पर नहीं हो सकता भाई, केवल ज्ञान से कैवल्य प्राप्ति आपने कहा यह नहीं हो सकता, करके विस्तार पर विचार आएगा।